स्टूडेंट, जैसा कि हमने इकोनॉमिक 309 इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश का हमने यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमने सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न उत्तर प्रदेश बताया था और हमने इकोनॉमिक ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी ये हमने बता रखा है आपको। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो पे आएँ। और जैसे कि मैंने जो पहला वीडियो था, मैंने वो यूनिट 6 पढ़ाया था जो इंडियन इकोनॉमी है, जो डीडीयू का सिलेबस से रिलेटेड है। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए नेचर नेचर ऑफ द उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के बारे में कि जो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है, इसका नेचर क्या है। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो डीडीयू के स्टूडेंट हैं और जो डीडीयू से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिनका सिलेबस इस डीडीयू से मैच करता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड बाकी अगर आपका जो सिलेबस है, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे सिलेबस मैच कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तो कंटेंट से मतलब है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो पे स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारा देखेंगे क्या है कि नेचर ऑफ द उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। जो उत्तर प्रदेश इकोनॉमी है, इसका नेचर क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है, ये एग्रीकल्चर डोमिनेट इकोनॉमी है। कौन सा है? एग्रीकल्चर डोमिनेट इकोनॉमी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम वो ज़्यादा किया जाता है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हैज एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी। जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है। एंड अ लार्ज proportion ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। और जो यहाँ पे जो बड़ी सी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एंड नेक्स्ट, अलाइन एक्टिविटीज फॉर लिवलीहुड। और जो अदर एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, इससे हम क्या करते हैं? अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं कृषि करके। देन मेजर क्रॉप्स इंक्लूड्स व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्स एंड ऑयल सीड। और भी यहाँ पे हमारा जो क्रॉप्स है, ये सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंड उत्तर प्रदेश इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द इकोनॉमी इन इंडिया। और जो उत्तर प्रदेश है, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कहाँ का? इंडिया के। भारत की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा? उत्तर प्रदेश है। जो कि कैरेक्टराइज बाय रैपिडली डेवलपिंग एग्रेरियन एंड रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या कर रहा है कि जो अपना एग्रेरियन इकोनॉमी है, वो उसको डेवलप कर रहा है और साथ ही में जो कि इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है, ये उसको भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर पे। सबसे पहले आपको ये बताना मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा हम करते हैं। एंड अब हम क्या कर रहे हैं? खेती से लेकर के अपना इंडस्ट्रीज की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी फॉर 20245 क्या था हमारा? 27.151 लाख करोड़ रुपीस था। अब जब आप हमारा जो वो पहले का जो वीडियो देखेंगे, हमने वहाँ पे बता रखा है कि ये 30 लाख करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या है। एंड नेक्स्ट चलते हैं अपने पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले जीएसडीपी जो है यहाँ का, जो उत्तर प्रदेश का है, ये यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। जो कि फ्लो चार्ट इस प्रकार यहाँ पे दिखा रहा है कि जहाँ पे फ्लो चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे जो 30.80 लाख करोड़ रुपीज क्या है? ये जीएसडीपी है। कब का है हमारा है? ये हमारा क्या बोलते हैं कि अरे जो हमारा 2025-26 का है। और ये जो डाटा हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये 24-25 का है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी कैसा है, कैसा नहीं है। एंड नेक्स्ट चलते हैं अपना। सबसे पहले एग्रीकल्चर सपोर्ट लेबर 65% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर का, वो 65% क्या करता है? सपोर्ट करता है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 49.2% ऑफ द इकोनॉमी। और जो सर्विस सेक्टर है, ये 49 मतलब कि 49% का इकोनॉमिक का है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक चैलेंजेस डिस्पाइट हाई ग्रोथ रेट। एंड जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे यहाँ पे क्या है? बहुत हाई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो
यहाँ के जो पॉपुलेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जगह-जगह पे चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए आपको पता है कि इकोनॉमिक चैलेंज क्या है बहुत ज़्यादा है। द स्टेट फेसेस सेवरल चैलेंजेस और जो स्टेट क्या करता है, बहुत सारे चैलेंजेस क्या करता है फेस करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे चैलेंजेस हमारे क्या मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट इंक्लूडिंग इंक इंक्लूडिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ स्पेशली उत्तर प्रदेश और यहाँ पे क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी है। क्यों डिस्पैरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश पॉवर्टी एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। यहाँ पे जो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब यहाँ पे चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे क्या है लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम बहुत कम दे पाएँगे और वहाँ पे लोग जैसे कि बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि मज़दूर कम दाम पे मिल जा रहे हैं, वही रेट है यहाँ पे। और जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं, फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन पॉलिसी रिफॉर्म्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर टू द लार्जेस्ट ट्रिलियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो फोकस जो कर रही है, जो पॉलिसी जो बना रही है, उसको क्या क्यों बना ताकि वो अपने क्या करे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर सके जिससे हमें क्या मिलता है हमें ज़्यादा हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया और जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलर माने बहुत प्रसिद्ध है अपने भारत का। एंड नेक्स्ट चलते हैं द स्टेट हैज एन अबंडेंट लेबर फोर्स विच इज द बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो स्टेट यहाँ का है द स्टेट हैज अबंडेंट लेबर फोर्सेस, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है विच इज द बोथ एन अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए क्या है एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी किसके लिए है और अपॉर्चुनिटी पे चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी रहेगी और क्या बोलते हैं चैलेंज भी रहेंगे। अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि हमारा जो लेबर कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत कम रहेगा एंड और चैलेंज ये है कि हमें जो जो जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है उनको हमें खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो उत्तर प्रदेश है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है। द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश मिक्स इन नेचर वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रोल। अब कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या करता है रोल प्ले करता है ताकि हम किसी चीज़ को क्या कर सकें डेवलप कर सकें। और डेवलप करने का सेंस क्या है। अब चलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी पे। उसके बाद देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी क्या हमारी है। सबसे पहले देखेंगे एनएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश करंट प्राइसेस। जो यहाँ पे एनएसडीपी है उत्तर प्रदेश की करंट प्राइसेस के बारे में जानना चाहेंगे। तो जो हमारा 2022-23 का डाटा कह रहा है कि 19.61 था हमारा है और 2025 2015-16 में कितना था 10.109 था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 6 7 सालों में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है जो हमारी क्या बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना बूम हुआ है, तो ये डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेक्टर। मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेक्टर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक आईटी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब जो कर रहा है कि जो नोएडा है जो हमारा दिल्ली का जो दिल्ली है वहाँ पे जो नोएडा नोएडा हो गया नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक जो बनाता है काफ़ी बनाता है। उसके बाद हमारा जो ये कानपुर है कौन सा कानपुर में लेदर मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स है एंड आगरा में फुटवियर है। तो ये सारी चीज़ें जो इसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो गोरखपुर है जबकि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे गोरखपुर में फर्टिलाइज़र बनता है। तो अगर आपको गोरखपुर में फर्टिलाइज़र आपको जाना होगा तो सबसे पहले आप अगर नौसड़ से आते हैं नौसड़ से आएंगे तो फिर आप ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगे और ट्रांसपोर्ट नगर से आप रास्ता पकड़ेंगे जो क्या बोलते हैं धर्मशाला पुल से नीचे होते होते जाएगा वहीं पे। तो जो गोरखपुर का जो फर्टिलाइज़र एरिया है यहाँ पे जो जो फर्टिलाइज़र है वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। एंड डिफेंस कॉरिडोर में अगर आप जाएँगे डिफेंस कॉरिडोर में तो यहाँ पे जो हमारा जो लखनऊ है जो लखनऊ जो जो हमारा लखनऊ है यहाँ पे डिफेंस होता है जबकि जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाया था जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो यूज़ किया था ये लखनऊ का बना हुआ था एंड कानपुर झांसी एंड अलीगढ़ यहाँ पे हमारा डिफेंस कॉरिडोर है। नेक्स्ट चलते हैं
यूपी कंट्रीब्यूट यूपी सॉरी यूपी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडिया एमएसएम सेक्टर, जो कि क्या हमारा है, जो 19 लाख एमएसएम अप्रॉक्स है, जो हमारा यूपी है, ये एमएसएमई जो कंट्रीब्यूट करता है 19 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर डोमिनेंस, द सर्विस सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन जीएसडीपी, और जो सर्विस सेक्टर है लार्जेस्ट जीएसडीपी में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान रहे हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये कैसे विकास कर रहा है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड का सिनेरियो चलता है जो कि हम किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ये है। नेक्स्ट, सेक्टर शेयर इन जीएसडीपी, जो हमारा सेक्टर शेयर जीएसडीपी में वो क्या है वो देखते हैं हमें। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो 25 से 23% है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज में 26 से 28%, सर्विस सेक्टर में 47 से 50% है। की सर्विस हमारे पास क्या है, हमारे पास की सर्विस क्या है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, टूरिज्म है, एडुकेशन है, हेल्थ है एंड बैंकिंग आईटी सेक्टर है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चार पॉइंट हैं किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों में से कोई भी अगर एक गायब होता है तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, अरे किसी इकोनॉमी को अगर बूस्ट कराने में या ग्रो कराने में दिक्कत होगी। सबसे पहले तो हमें तो ट्रेड में तो माहिर रहते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हम किसी को अपने कंट्री में कैसे आकर्षित करते हैं वो होना चाहिए। अगर जो टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, जो विदेशी फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं या आसपास के लोग देश से आ रहे हैं तो उनसे हमारा क्या होगा, पैसा हमारा एक जगह पे इकट्ठा होगा। और जब पैसा इकट्ठा होगा तो हमें उसी पैसे से सेम कंट्री में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो ये होता है हमारे पास। एंड चलते हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी। अब जो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, जो लेबर होते हैं ये माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हमें उससे क्या होता है, पैसा मिलता है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलता है। तो लेबर जो जाते हैं वहाँ से वो जो पैसा भेजते हैं तो वो उसी कंट्री से हमारे यहाँ पैसा क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में आता है, जिससे उनके जो घर परिवार के लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, वो या उठाते हैं, मतलब कि अपना कंजप्शन करते हैं। तो इससे हमारा क्या आता है, इससे हमारा पैसा क्या बढ़ता है। तो ये लेबर फोर्स का जो वर्किंग एज है आप इससे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, यूपी है, यूपी सॉरी यूपी हैज़ अबंडेंट लेबर बट रिलेटिव लो प्रोडक्टिविटी। जो यूपी में क्या है, अबंडेंट लेबर है और जिनका जो प्रोडक्टिविटी है लो है। अब लो प्रोडक्टिविटी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो लेबर है लेकिन हमारे पास इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि उनके हम स्किल पे क्या करें, इनहेंस कर सकें। और लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक कौशल विकास का योजना है जो हमारे गवर्नमेंट चलाती है ताकि उन लोगों को अपस्किल किया जा सके। अगर हमारे पास अगर लेबर हैं, उन्हें हम बेसिक जैसे कि ट्रेनिंग दे दें, जैसे कि लाइक उन्हें सही से इंग्लिश स्पीकिंग बता दें, इनको हम इंग्लिश सिखा दें तो ये क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में जैसे कि बात कर सकते हैं। एंड जो इनका अपना जो मातृभाषा हिंदी है उस पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए ताकि जब ये बाहर जाएँ ना किसी कंट्री में तो वहाँ पे अच्छे से नेगोशिएट कर सकें, बातचीत कर सकें। और इनके पास और कोई जैसे कि बेसिक कंप्यूटर सिखा सकते हैं इनको हमें, ताकि इनकी जो स्किल्स है वो बढ़ सके। और बेसिक टूल कैसे चलाते हैं ये सारी चीज़ें रहेंगी तब जो हमारे यहाँ से जो लेबर जब बाहर निकल के जाएँगे तो उनको जो पैसा जो मिलता है उससे ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज माइग्रेशन टू द अदर सेक्टर ऑफ अकर्स, तो जो बताया आपको मैंने वही यहाँ पे पॉइंट है। एंड देखते हैं रीजनल इम्बैलेंस। अब ये रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है, बेसिकली रीजनल इम्बैलेंस ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंट्री, जैसे कि मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो जब आप जब यहाँ से जब तारामंडल के बाईपास से जाएंगे, तारामंडल जब आप जाएंगे तो चिड़ियाघर पड़ता है, चिड़ियाघर के बाद पाम पैराडाइज पड़ता है। जो पाम पैराडाइस है काफ़ी डेवलप्ड एरिया बना हुआ है और बन भी रहा है, वहाँ पे बहुत टावर बिल्डिंगें हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं बगल में आप जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे क्या है, स्लम एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये इम्बैलेंस है क्योंकि कोई एरिया एक डेवलप कर रहा है और कोई जो जो लोग हैं अदर हैं वो क्या है, इम्बैलेंस, मतलब कि वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली एक जो पैसा है एक एक ही सेक्टर के पास क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस है। हमें रादर देन जो हमने बिल्डिंग बना रखी बड़े-बड़े हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, हमें उनको थोड़ा-सा अपलिफ्ट करना चाहिए भाई। तो कल को तुम्हारे पास झोपड़ी है, तुम्हारे पास एटलीस्ट छत तो आ जाए। हम तो रह ही रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास सोफ़ा है, हर चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो हमें उनको थोड़ा-सा अपलिफ्ट करना चाहिए ताकि जो उनकी जो
जो बैकवर्डनेस है वो थोड़ा ठीक हो सके। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने जैसे कि क्या बोलते हैं कि जो घर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है वो तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें भी आगे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस हमने वही बता रखा है यहाँ पर है, जो यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस दिख रहा है, जो यहाँ पे डेवलप्ड रीजन है, जो डेवलप्ड रीजन है ये है, ठीक है? इसके बाद ये जो अंडर डेवलप्ड रीजन ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे लोग अंडर डेवलप्ड हैं तो नीचे रह रहे हैं, यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल्थ का अंडर डेवलप्ड में है लोग और यहाँ पे डेवलप में हैं लोग, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों पे क्या करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए। ताकि लोग हमारी बराबरी में आ सके और थोड़ा-सा हम बेटर इकोनॉमी को क्या कर सके, अरे टॉप इकोनॉमी में जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलप्ड रीजन। डेवलप्ड रीजन हो गया, उसके बाद बैकवर्ड रीजन हो गया, वेस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड, एनसीआर, ईस्टर्न यूपी, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैकवर्डनेस है, बुंदेलखंड तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। नेक्स्ट चलते हैं, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, बहुत तेज़ी से हमारा क्या आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सबसे पहले देखें क्या है कि मेजर प्रोडक्ट पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये है, जो हम अब देखिए किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों? ताकि हम लोगों को क्या कर सकें, बेटर हेल्थ के लिए एक्सप्रेसवे से सुविधाएँ पहुँचा सकें जल्दी-जल्दी। अब किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो रोड होता है वो यहाँ की नसें होती हैं, जिसमें खून दौड़ता है जैसे हमारे नसें में है, वैसे वहाँ का रोड जो होता है वो नस होता है ताकि उसमें जो सामानें हैं ना हेलीकॉप्टर की तरह, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर मनी होता है जिसको बताते हैं गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर मनी से पैसा इकोनॉमी में डालना चाहिए, वैसे ये होता है। वहाँ पे जो सुविधाएँ जल्दी से सपोज़ करिए कि आपका आपका किडनी प्रॉब्लम है और आपको अगर 6 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो आप मर जाएँगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास अब ये पता है कि लखनऊ जाने में 6 घंटा लगता है। अगर एक्सप्रेसवे रहेगा तो हम 4 घंटे में पहुँच जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं कि नहीं है? और एक्सप्रेसवे पे कोई गति सीमा नहीं होती है, आप क्या बोलते हैं धड़ल्ले से जा सकते हो वहाँ पर अनलिमिटेड स्पीड से। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर एक्सप्रेसवे का है। सबसे पहले देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेट्रो एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्स जो किसी उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इमर्जिंग कंजप्शन इकोनॉमी, राइजिंग इनकम अर्बनाइजेशन एंड डिजिटल, राइजिंग इनकम अर्बनाइजेशन एंड डिजिटल पेनिट्रेशन एंड आर कवरिंग यूपी इनटू लार्ज कंज्यूमर मार्केट। ये हमारा क्या कर रहा है, यूपी के कंज्यूमर मार्केट को कवर कर रहा है। कंक्लूजन, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी इज द ट्रेडिशनल इकोनॉमी मूविंग फ्रॉम एग्रीगेशन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब जो उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी से क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, जिसका जो डेमोग्राफिक एडवांटेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है, जो क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैज़ पॉलिटिकल बिकम ट्रिलियन डॉलर इन नेशनल इकोनॉमी, जो कि हमारा ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है क्या। बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।